हेलो एवरीवन। बेटा आपने पिछले क्लास में हमने एम्पियर्स सर्किटल लॉ को प्रूव किया था और आज की इस क्लास में हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे बेटा। तो हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इसके यूजेस, इसकी एप्लीकेशंस हमें पढ़नी है। ठीक है, एप्लीकेशंस का मतलब होता है यूजेस। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं, क्या क्या चीज फाइंड कर सकते हैं, उन्हें एप्लीकेशंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला एप्लीकेशन ये है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है बेटा, तो ये हेडिंग डालेंगे। देखिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, और इस हेडिंग के अंदर पहली हेडिंग है, पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है बेटा, इसको लिख लेंगे आप लोग, हेडिंग डाल देंगे। ठीक है भाई, देखिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। हम क्या निकालने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी एक लॉन्ग स्ट्रेट, लॉन्ग मतलब लेंथ में ज्यादा है और स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधा है, और करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, लॉन्ग है, स्ट्रेट है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा कंडक्टर है। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हमें ये निकालना है बेटा। ठीक है ना, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा ये। देखिए बेटा, जिस तरीके से हमने एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव किया था, कुछ स्टेप्स उससे ही मैच होते हुए हैं, उसी तरीके से ये एप्लीकेशन हम निकालेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक्स वाई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा, सपोज दैट करंट आई फ्लो हो रहा है इसके अंदर, और इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है, पॉइंट पी। हमें इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो इन सब बातों को हम नोट करेंगे बेटा। लेट एक्स वाई इज अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा ये, एंड करंट स्मॉल आई इज flowing in the conductor। ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि इस फिगर में शो किया गया है। ठीक है बेटा, और देखिए इस वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। ठीक है, लेट देयर इज अ पॉइंट पी at a distance small r from the wire। ठीक है, और हमें करना क्या है बेटा, वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट
पॉइंट पी, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है भाई, तो आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है भाई, मैं इरेज कर देता हूं उसे। अब देखिए बेटा, इस पॉइंट पी से होते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, इस बात को लिख लेंगे जरा। अच्छा, इस सर्कल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और इस पॉइंट पी से पास हो रहा है, और ये जो वायर है वो इस सर्कल के सेंटर पर सिचुएटेड है। तो इन बातों को हम यहां लिख लेंगे बेटा। ठीक है, लेट अस ड्रॉ अ सर्कल ऑफ radius small r passing through point P and the straight conductor is at the center of the circle। ठीक है बेटा, जो स्ट्रेट कंडक्टर है वो सर्कल के सेंटर पर है। ठीक है, देखिए आगे समझिए। अब अगर इस पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इस बात को समझिए। बेटा, हमने अपनी पिछली क्लास में आपको राइट हैंड थंब रूल पढ़ाया, जिसमें हमने ये पढ़ा कि अगर एक स्टेट कंडक्टर है हमारे पास, ये एक स्टेट कंडक्टर हो गया और इसमें ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम इसको अपने राइट हैंड में इस तरीके से पकड़ लें कि हमारा जो थंब है वो बेटा करंट की डायरेक्शन में हो, तो इस कंडक्टर पर लिपटी हुई जो फिंगर्स हैं, कर्व बना रही हैं, इन फिंगर्स की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अब अगर इस कंडक्टर की बात करें, यहाँ बोर्ड पे हमने नीचे से ऊपर के लिए कंडक्टर शो किया है जिसमें करंट बेटा नीचे से ऊपर के लिए फ्लो हो रहा है। करंट नीचे से ऊपर के लिए फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में। ठीक है, तो इसमें नीचे से ऊपर के लिए करंट फ्लो हो रहा है, नहीं इस तरीके से कंडक्टर है। ठीक है, तो इससे इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी वो देखना है। ठीक है, तो हमने अपने राइट हैंड में इस कंडक्टर को पकड़ लिया और जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में है, तो इस पर लिपटी हुई जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगी, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। इसके चारों तरफ सर्कल की तरह मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। ठीक है, और ये भी हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, इसके चारों तरफ ये भी एक सर्कल ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब इसी सर्कल की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर सर्कल पर किसी भी पॉइंट पर हमें डायरेक्शन शो करनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो बेटा उससे टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। टेंजेंट मतलब उसको टच करते हुए लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगी ये लाइन, यानी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। अब अगर यहाँ पर एक छोटी सी लेंथ ले ले बेटा dl, तो dl यानी इस सर्कल का छोटा सा पार्ट है, तो उसकी डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। ठीक है, तो वेक्टर dl की बात करें, अगर ये dl हमने लेंथ ले ली, तो वेक्टर dl की बात करें, वेक्टर dl की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो भी इस पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इस लेंथ की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। ठीक है बेटा, वेक्टर बी और वेक्टर डीएल सेम डायरेक्शन में होंगे, जैसा कि हमने जब एम्पियर सर्किट लॉ को प्रूव किया था तब भी ये बातें हमने लिखी थी। बहुत ध्यान से समझते रहिए इस चीज को। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू निकालते हैं बेटा। अच्छा, एक बात और, पॉइंट पी पर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा हमें नहीं पता कितना होगा, जितना होगा वो हम निकालना चाह रहे हैं कि आखिर कितना है, उसके लिए हम फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि जितना पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पूरे सर्कल के हर एक पॉइंट पर उतना ही होगा, क्योंकि कंडक्टर है ऐसे, इसके चारों तरफ सर्कल ड्रॉ किया गया है, तो सर्कल का हर एक पॉइंट इस कंडक्टर से इक्वल डिस्टेंस पर है, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पर पूरे सर्कल पर सेम होगा। ठीक है ना बेटा, तो हम इस बात को लिखेंगे, बिकॉज एवरी पॉइंट of the circle is at equal distance from the conductor. Therefore magnetic field at
every point of the circle will be constant। हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, मैं इसको इरेज कर देता हूं अब। और डायरेक्शन जो होगी पूरे सर्कल के किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन अगर चेक करी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड यानी वेक्टर बी और वेक्टर डी एल इनकी डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, तो हम इसके बाद लिखेंगे बेटा एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर डी एल विल बी सेम एट every point of the सर्कल के हर पॉइंट पर बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है और वेक्टर डीएल है यानी सर्कल का छोटा सा पार्ट है उसकी डायरेक्शन सेम होगी यानी एंगल 0 डिग्री का हो जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रल बी डॉट डी एल की अगर हम वैल्यू निकालें तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल क्या होगा बेटा, इंटीग्रल बी डी एल कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है बेटा ये इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा। ठीक है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है बी और वेक्टर डी एल का मैग्नीट्यूड है डी एल और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, बट सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो एंगल कैसा हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री हो जाएगा, बी डी एल कॉस 0 डिग्री। ठीक है, सामने लिख लेंगे एज वेक्टर बी एंड वेक्टर डी एल are in same direction। ठीक है, इस चीज को ब्रैकेट में लिख लेंगे आप लोग। अब जब सेम डायरेक्शन में है एंगल 0 हो गया बेटा, तो इस cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 और b कांस्टेंट टर्म है तो बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से यानी इंटीग्रल dl। ठीक है बेटा, और cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो ये आ गया b इंटीग्रल dl। ठीक है, ये इंटीग्रल b डॉट dl की वैल्यू है। ठीक है, इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल टू b इंटीग्रल dl। बट इंटीग्रल dl की वैल्यू क्या होगी जरा इस बात को समझिए। बट इंटीग्रल dl इसका मतलब क्या होता है, dl जो है वो इस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है। इंटीग्रेशन लगाने का मतलब ये है कि इस सर्कल के ऐसे छोटे छोटे से बहुत से पार्ट है, सबको मिला मिला के पूरा सर्कल बना लीजिए। तो पूरा सर्कल अगर बनाएंगे तो बेटा सर्कमफ्रेंस बन जाएगी पूरी, ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितनी होती है बेटा, 2 पाई आर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 पाई आर, इंटीग्रल डीएल की वैल्यू 2 पाई आर हो गई। अगर यहां हम पुट कर दें तो हम लिखेंगे बेटा देयरफॉर इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू बी और इंटीग्रल डीएल की वैल्यू बेटा कितनी है, 2 पाई आर। अच्छा, अभी तक क्या हमने एम्पियर सर्किट लॉ को यूज किया है? बिल्कुल यूज नहीं किया है। फिर हेडिंग क्यों पड़ी थी भाई, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, यूज तो करना होगा ना उसे। तो बेटा इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू पहले हमने अपने बेसिक मेथड से निकाली है, अब इसको एम्पियर सर्किट लॉ से लिखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, हमने अपने बेसिक मेथड से बेसिक तरीके से हमने इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू निकाली और कितनी आई है ये b इंटू 2 पाई आर। इसको हमने इक्वेशन 1 डाल दिया। ठीक है, बट बाय द एम्पियर्स सर्किटल लॉ, अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करें तो वो ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल जो है ये बी डॉट डी एल, इसकी वैल्यू बेटा म्यू नॉट आई होनी चाहिए।
कितनी होनी चाहिए, म्यू नॉट आई। आई टोटल करंट है सर्कल के अंदर, टोटल करंट यहाँ पर आई ही है सिर्फ। अगर करंट ज्यादा होते, I1 I2 I3 कई सारे करंट होते तो सबका सम लिखा जाता। ठीक है बेटा, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल लिया। इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल दिस वन। और एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसी इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू म्यू नॉट आई आती है। तो दोनों ही एक ही चीज की वैल्यू है ना। तो हम कंपेयर कर लेंगे बेटा इक्वेशन 1 और 2 को। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इनको बेटा कंपेयर करते हैं तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल बी इंटू 2 पाई आर है, और इसमें इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू म्यू नॉट आई है। तो सेम चीज है ना इधर की, लेफ्ट वाली चीज सेम है ना। अगर लेफ्ट की चीज सेम है तो राइट वाली भी सेम होगी, यानी दिस इक्वल टू दिस वन, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। और हमें निकालना है अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यानी बी के लिए, तो बी इक्वल टू आ जाएगा बेटा म्यू नॉट आई अपॉन ये 2 पाई आर। ठीक है, और इसको ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके थे बेटा। ठीक है, पीछे हम प्रूफ कर चुके थे, लेकिन अब हमने इसको एम्पियर सर्किटल लॉ से प्रूफ किया है। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसी स्ट्रेट कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखते हैं बेटा। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।